नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री व पश्चिम विधानसभा के पूर्व विधायक राजेश मूणत ने भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया। ये कांवड़ यात्रा गुड़ियारी से प्रारंभ होकर महादेव घाट में संपन्न हुई। इस कांवड़ यात्रा में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी कांवड़ उठाया। हजारों लोगों के हुजूम और भगवान शिव के जयकारे के साथ लंबी कांवड़ यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इस कांवड़ यात्रा में निकाली गई झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। सुंदरनगर मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों के लिए पेयजल और शरबत की व्यवस्था भी की गई। यहां पूर्व मंत्री के पहुंचने पर उनका भी जोरदार स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की कोल खदानों को अडानी समूह को लीज पर दिए जाने को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अडानी समूह को दिए गए ठेके को निरस्त किए जाने की बात पर NMDC ने अब तक कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना मतलब छत्तीसगढ़ को अडानी के हाथों में सौंपना है। हम लोगों ने वहाँ आंदोलन हुए, आंदोलन में वहाँ लोगों से बात करने सांसद जी खुद गए थे, अभी हमारे वर्तमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनसे बात की और उसके बाद जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ जांच कराई गई और जो ग्राम सभा है उसे गलत पाया गया, उसको निरस्त कर दिया गया। NMDC को कितने बार हम लोगों ने पत्र लिखा इसको निरस्त करें, लेकिन आज 4 साल से ऊपर हो गया, उसको निरस्त नहीं किए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना सीधी सीधी बात है कि अडानी को छत्तीसगढ़ को सौंप देना, चाहे कोयला खदान हो, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सबके लिए स्थिति ही बन रही है। आज जो कार्रवाई हो रही है केवल इसलिए इसको कोयला खदान हम दे नहीं। जो एक राजस्थान का चल रहा है वही चल रहा है। बचत जितने कोयला खदान रमन सिंह ने अलॉट किया था वो एक भी नहीं चल पा रहा, शुरू नहीं हुआ। उसी प्रकार से आयरन ओर हम नहीं चलने दे रहे हैं। अब नगर नार अभी शुरू नहीं हुआ है, उसे भी ये लोग बेचने के बजट में शामिल कर लिया डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ दिन बाद उसका लोकार्पण होगा और ये वो सब घूम फिर के वहीं जाना है। ये स्थिति बनी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के संस्कृति विभाग मुक्ताकाशी मंच पर सांझ नामक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें तृतीय लिंग समुदाय के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। प्रस्तुतियों में काली वंदना, सेमी क्लासिकल, एकल और विभिन्न नृत्य प्रस्तुत किए गए। ट्रांसजेंडर कलाकारों की इस प्रस्तुति ने सभी को देर रात तक झूमने पर मजबूर कर दिया। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बीड़ी पीने वाला वीडियो इन दिनों काफी चर्चा में है। वीडियो में वे एक ग्रामीण की बीड़ी से अपनी बीड़ी जलाकर पीते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के मुखिया राज्य में एक तरफ नशाबंदी की बात करते हैं तो दूसरी तरफ सरकार के ही मंत्री बीड़ी पीकर नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रवक्ता नलनेश ठोकने ने यह भी कहा कि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने तो ये कह दिया कि राज्य में शराबबंदी की आवश्यकता ही नहीं है। अब चुनाव आयोग ने ये बोलकर छत्तीसगढ़ सरकार को पूर्ण रूप से बेनकाब कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में अवैध शराब और ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन वितरण होता है। ये इसी पर आज की प्रेस ब्रीफिंग रखी गई है। कल माननीय कुमारी शैलजा जी महासमुंद के दौरे में थी, उन्होंने स्पष्ट मुकर गई कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की जरूरत नहीं है। पहले भूपेश बघेल जी मुकरे, अब कुमारी शैलजा जी मुकर गई। वहीं कवासी लखमा जी का वीडियो दिखा है कि वो एक प्रकार से नशा को बढ़ाने का काम करते दिख रहे हैं। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान की बात कांग्रेस सरकार ने की, लेकिन
इनके मंत्री शराब को बढ़ावा देने, नशा को बढ़ावा देने का कार्य करते दिख रहे हैं। इसलिए कांग्रेस सरकार की नीति कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता को पूर्ण शराबबंदी की बात करके सत्ता की सीढ़ी को चूमने वाली कांग्रेस आज सत्ता के मद में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सरकार को बेनकाब करने का कार्य किया है। एसपी कलेक्टर को क्लियर कट निर्देश है कि चुनाव से पहले ये जो अवैध शराब है और ड्रग्स का है उसका ट्रांसपोर्टेशन रुकना चाहिए। स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में शराब और ड्रग्स चुनाव में उपयोग की जा सकती है, जिसकी चिंता चुनाव आयोग ने अपने आज मीटिंग में कर दी है। आज प्रधानमंत्री के मन की बात का प्रसारण हुआ, जिसमें उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 की सफलता में महिला वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना की और कहा कि भारत की बेटियां अब अनंत अंतरिक्ष में भी अपना योगदान दे रही हैं। प्रधानमंत्री की मन की बात को छत्तीसगढ़ के अनेक बूथों में सुनने का इंतजाम किया गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आम जनता के साथ इसका श्रवण किया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के 21वें न्यूरोकॉन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक बड़ा मेडिकल हब बन सकता है। ये शासकीय और निजी मेडिकल संस्थानों के तालमेल से ही संभव है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों पहले मलेरिया से लोगों की जान चली जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमने उस पर चिकित्सकीय काबू पा लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ब्रेन डेथ नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। लंदन में भारतीय स्वतंत्रता की वर्षगांठ का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। यहाँ छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने छत्तीसगढ़ी गीतों पर छत्तीसगढ़ के मूल रहवासियों के साथ नृत्य किया। भारतीय स्वतंत्रता की याद में आयोजित विदेशी धरती पर कलाकारों ने तिरंगा भी फहराया और मिठाइयाँ भी बांटी। लंदन में हुए इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का योगदान अद्वितीय रहा। आयोजकों ने मुख्यमंत्री की सहृदयता के लिए उन्हें आभार संदेश भी भेजा है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।